हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को, क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन जो रूल मैंने बताए थे आपको इससे पिछले क्लास में वो सब चीज आपको पता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आसानी से बन जाएंगे। और फ्यूचर में इनइक्वालिटीज का बहुत यूज है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना और इसको हल्के में मत लेना वैसे, ठीक है। तो ये कैसे, ये क्या है, देखो, सॉल्व 24x लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 100 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर, ये एक क्वेश्चन है। और इसी को सॉल्व करना है जब x इज एन इंटीजर है तब। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x का वैल्यूज निकालना है कि कहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये अगर स्टेटमेंट है तो ये ट्रू कहां पे है, x के किन वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये 24x है लेस देन 100 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर से, मतलब इसको इधर उधर हम लोग बाद में करेंगे, लोग जो बोलते हैं इसको इधर ले गए, बाद में उस पे आएंगे, पहले नियम से हम लोग बनाते हैं कि 24 से डिवाइड करो, दोनों तरफ कर सकते हैं और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि 24 क्या है, पॉजिटिव नंबर। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, x लेस देन 100/24, तो ये कैसे हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, 25/6 हो गया। सिंपल सी बात है, इतना ही। इसी को हम लोग ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि 24x लिखा हुआ है लेस देन 100 लिखा हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि 24 को इधर ले जाओ, तो x 100/24, इसी को बोलते हैं इधर ले जाओ। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये होता है कि 24 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो x कितना निकल के आ गया, 25/6। और x यहां पे बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी तक, है कि नहीं। और ये यहां पे क्या बोल रहा है कि x जो है 25/6 25/6 से छोटा है। तो यानी कि ये जो x है 6 कितना हो गया, 4, 24 1 बच गया तो 10, तो 1 4.1 समथिंग होगा, इससे छोटा है। तो अब यहां पे देखो, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है, यहां पे एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। 5 जो है 4.1 से बड़ा है, तो ये नहीं लेंगे। तो यानी कि अब जो x होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इंडिविजुअली 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब डाल के देखो इस 1 को यहाँ पे, इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी में अगर डाल को देखोगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा इन वैल्यूज के लिए, अगर x एक नेचुरल नंबर है तो। जैसे 1 डाले तो 24 इंटू 1, 24 लेस देन 100, सही है। 2 डाल के देखो, 24 इंटू 2 कितना होता है, 48 लेस देन 100, वो भी सही है। 3 डाल के देखो ये भी 100 से कम होगा। 4 डाल के देखो ये भी 100 से कम होगा। जैसे ही 5 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 इंटू 5, 100 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को सेटिस्फाई क्या करेगा, x इक्वल टू 1 2 3 4, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में हो गया कि x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर की अगर हम लोग बात करेंगे, इंटीजर का जो सेट होता है वो क्या होता है, माइनस, और जैसे 0 हो गया, 0 के आगे 1 2 3 4 5 6, और इधर -1 -2 -3, इधर भी चला जाएगा और उधर भी चला जाएगा, वो प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, है कि नहीं। यही होता है इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर हो गया x, तो सॉल्व होके कितना आया है, x इज लेस देन 4.1, ये आया ना। तो 4.1 से छोटा इंटीजर कौन कौन सा है, यहां पर देखो 4.1 यहां पे कहीं है, उससे छोटा इंटीजर तो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। इधर जहां तक जा सकते, कहां तक जा सकते, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते। तो यहां पे x क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ऐसे जाते जाओगे, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब ये सब इंटीजर इसमें डालने से, इस इनइक्वालिटी में डालने से ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। आप डाल के देखो, यहां पे आप कुछ भी डालोगे, -2 डाल के देखो तो माइनस समथिंग होगा जो कि लेस देन 100 है, और x यहां पे इंटीजर है। दोनों आंसर अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि x एक इंटीजर है, तो इंटीजर ये सब हो सकता है, यहां पे x एक नेचुरल नंबर है जो कि यही हो सकता है, इसीलिए आंसर अलग अलग है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 समझ गया वो 2 भी बना लेगा, 3 भी बना लेगा, 4 भी बना लेगा, कुछ इसमें है नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, -12x ग्रेटर देन 30 दिया हुआ है, और x नेचुरल नंबर है, x इंटीजर है, दो केस है, दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब क्या है, -12x ग्रेटर देन 30, है कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 12 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -12x डिवाइडेड बाई 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, 30/12 हो गया,
है कि नहीं। तो अब ये कितना हो गया माइनस एक्स ग्रेटर देन, ये कितना हो गया 5/2 ग्रेटर देन 5/2, है कि नहीं। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हो एक्स के टर्म में, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये सब मैं अभी बता रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट करूंगा बिना बताए हुए, है कि नहीं, इतना समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया एक्स, अब ये चेंज होकर इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -5/2, -1 से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो एक्स लेस देन -5/2। तो इसको इस टर्म में लिखो, ये कितना हो जाएगा 2 × 2.5 माइनस में, ये होगा ना एक्स लेस देन -2.5, ठीक। अब अगर x नेचुरल नंबर है तो फिर वही बात हो गई ना, x जब नेचुरल नंबर है तो n क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी तक। और ये बोल रहा है कि लेस देन -2.5 संभव है क्या, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, इधर है जोन नेचुरल नंबर का, यहां से 1 से, है कि नहीं। और ये बोल रहा है कि -2.5 इधर के बात कर रहा है ये, तो इधर तो है ही नहीं, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कोई ऐसा यहां पे नेचुरल नंबर है जो माइनस में है, इम्पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन हो गया। आगे बात समझ में, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो यहां पे पुट करो तो इस कंडीशन को ट्रू कर दे। कोई है क्या, डालो यहां पे 1 डालो, -12 हो जाएगा ग्रेटर देन 30, है क्या, नहीं है। 2 डाल के देखो, फिर -3 डाल के देखो, माइनस, ये सब कुछ माइनस ही रहेगा नेचुरल नंबर डालने से। तो माइनस कभी भी प्लस से पॉजिटिव बड़ा नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन, देखते ही बता सकते। इंटीजर के केस में क्या होगा वो बताओ। इंटीजर में फिर क्या होता है, सेट क्या है इंटीजर का कि माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से जा सकते हैं उधर इन्फिनिटी के पास। और ये बोल रहा है कि -2.5 से छोटा है -2.5, तो -2.5 यहां पे कहीं होगा, मतलब नंबर लाइन पे अगर देखो 0 -1 -2 -3 -4 1 2 इधर, तो -2.5 यहां कहीं होगा, इससे छोटा इधर की तरफ बोल रहे हैं ये इंटीजर्स। तो इससे पहले इंटीजर्स कौन सा है, -3 है, -4 है, -5 है। तो इसका मतलब यहां पे x बिलोंग्स टू कहां हो जाएगा, -इन्फिनिटी से जाएगा आगे की तरफ, -5 -4 -3 यहां तक जाके रुक जाएगा। क्योंकि -2 होगा तो नहीं होगा, -2.5 से छोटा, -2 यहां आ गया तो -3 ही है, तो -3 तक होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं, बहुत ही इजी। तो यहां पे अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5x - 3 < 7 है कि नहीं। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ +3 ऐड करो तो ये कट जाएगा, तो उसी को बोलते हैं -3 को उधर लेके गए, तो ये क्या हो गया 5x कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही है समझ में। तो अब x कितना हो जाएगा, x लेस देन 10/5 हो जाएगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किए, या इसको इधर ले आओ जैसे बोलो, तो x लेस देन 2 हो गया। ये आ गई बात समझ में, x लेस देन 2 और x इज एन इंटीजर। तो अब सिंपल सी बात है कि x लेस देन 2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 2 से पहले वाला इंटीजर सब कौन सा है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से आएगा कहां तक आएगा, -1 जाएगा, 0 जाएगा, 1 जाएगा, बस इतना तक। 2 से कम बोल रहा है तो 2 से कम इंटीजर कौन सा है, यहाँ पे 1, तो ये इसका आंसर हो गया। सिंपल, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहले 2 क्वेश्चन समझ गए तो ये भी बन जाएगा। अगर रियल नंबर हो जाएगा तब क्या होगा, x लेस देन 2 है, लेस देन 2 और रियल नंबर, तो रियल नंबर के केस में क्या हो जाता है, इंटीजर्स में क्या है कि 0 1 2 -1 2 3 ये सब इंटीजर्स हैं, लेकिन रियल नंबर में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है ये नंबर लाइन ही इसके चक्कर में आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं, 0 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं। सबको तो लिख नहीं सकते, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम लोग -1 0 1, यानी इस 0 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर है। उसको लिखने का तरीका क्या है, ब्रैकेट जो हम लोग यूज करते हैं, ब्रैकेट वाला वीडियो में फिर से लिंक दे दूंगा यहाँ पे, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 का कहने का मतलब हो गया कि इधर से 2 तक और 2 इंक्लूड नहीं होगा, इससे पहले सब कुछ इंक्लूड है, क्योंकि पहले इंटीजर में सिर्फ 1 था फिर 0 था। अब 1 और 2 के बीच में भी जितना इनफाइनाइट नंबर है सबके सबको इंक्लूड करना है हमको, तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से कहां तक, 2 तक, और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो छोटा वाला ब्रैकेट, और इन्फिनिटी हमेशा जो होता है वो छोटे वाले ब्रैकेट में ही होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन था। अगर ये मान लो कि x लेस देन इक्वल टू 2 होता है तो -इन्फिनिटी से 2 और ये वाला ब्रैकेट होता है, जब इक्वल टू होता है तो ये वाला होता है, यही समझना है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी इजी, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं फिर भी बना दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, 3x +
8 जो है प्लस 8 ग्रेटर देन 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x ग्रेटर देन -6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमने घटा दिया -8 इधर और -8 इधर, या इसको बोल दिया कि 8 को उधर ले गए, है ना, तो ये -6 हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, x ग्रेटर देन कितना लिख सकते हैं, -2, क्योंकि 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ये x बच जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -2। और ये क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फिर सिंपल सी बात है कि ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। और ग्रेटर देन -2 से इधर की तरफ कहां शुरू होगा, -1 से, 0 से, 1 से, 2 से, 3 और इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो यही x बिलोंग्स टू। अगर आपको डाउट है तो ये कोई भी नंबर उठा के इसमें डालो, देखो स्टेटमेंट ट्रू होगा। जैसे -1 डालो यहाँ पे, तो -1 डालोगे तो -3 हो जाएगा प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब x बिलोंग्स टू r रियल नंबर अगर हो गया और यही केस है, तो अब सिंपल सी बात, इसमें तो कुछ नहीं करना है ना, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा है तो -2 से कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक, यही तो आंसर हो गया। इसी केस में -2 से, और रियल नंबर है, -2, -1, 0, 1, 2 और रियल नंबर है, तो -2 से आगे, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, तो इधर जितना भी इन्फिनाइट नंबर है सबके सब होंगे और सबके सब इंक्लूड होंगे। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, -2, और -2 इक्वल टू नहीं है, -2 को इंक्लूड नहीं करना है, -2 को छोड़ते हुए, तो ऐसे कर दिए, तो इसका मतलब -2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन -2 से जो भी नंबर सटा हुआ होगा वो इंक्लूडेड होगा, -2 से इन्फिनिटी और ये वाला ब्रैकेट, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब देख लेते हैं ये सब प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि रियल नंबर दे दिया यहाँ से 5 to 16 नंबर क्वेश्चन के लिए, x जो है वो रियल नंबर है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो सब तो सिंपल है, देख देख के ही आंसर बना सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत ईजी है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या कर सकते हैं इसमें देखो कि ये 3 है, 7 है, तो वही ऐड करो, घटाओ या इधर उधर करो जिसको बोलते हो, तो इसको इधर उधर करके बनाते हैं, फिर उसको डायरेक्ट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4x प्लस 3 और -3 दोनों तरफ ऐड किए तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो 5x प्लस 7 और -3, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा 4x लेस देन 5x प्लस कितना हो गया 4। अगली बात समझ में। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे इसको 5x यहाँ पे है, 4x यहाँ पे है, तो कुछ भी कर सकते हैं कि -5x दोनों तरफ ऐड कर दो, तो 4x माइनस 5x लेस देन 5x माइनस 5x प्लस 4, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं होता चेंज। तो ये कितना हो गया, -x लेस देन, ये तो 0 हो गया, 4 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया ये। अब यहाँ पे फिर से कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा x, और ग्रेटर देन ये चेंज हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करने पर। नेगेटिव नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी स्विच कर जाता है, चेंज कर जाता है। ये कितना हो जाएगा -4, x इज ग्रेटर देन -4, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रियल नंबर है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4 से ग्रेटर देन है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा -4 से आगे, और ये इस तरह से और ये इस तरह से, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे नहीं है कि नहीं, -4 से आगे की तरफ इसको छोड़ के, यही हो गया आंसर, दैट्स इट। इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो हो गया ऐड वैड करके। अब डायरेक्ट घटा के जो इधर उधर बोलूंगा मैं, ठीक है, इधर ले गए और उधर ले गए, जो हम लोग का कॉमन भाषा है ना। तो अब ये हो गया, यहाँ पे ये है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x है तो 3x और 5x को इधर ले आए, तो ये हो गया -2x, ऐसा कर सकते हैं। और ग्रेटर देन -7x उधर लेके चले गए तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, है कि नहीं, 7 इधर गया, पॉजिटिव हो गया, -1 पहले से था तो 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं तो -x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और फिर x जो है लेस देन -3 स्विच हो जाएगा -1 से, -3 से कम, तो इसका आंसर कितना, -∞ से -3 तक, और ये इस तरह से हो गया आंसर। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं। इसमें क्या है, ये है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3x -3 लेस देन इक्वल टू 2x -6, ठीक है। अब क्या है, इस 2x को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो इधर ले आने का मतलब ये पॉजिटिव है, इधर आ गया तो माइनस, तो ये कितना हो गया, x हो गया, और इस -3 को उधर ले गया मैं, तो ये हो गया प्लस, तो उधर जाके हो गया ये -3, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू -3, कहने का मतलब क्या, -∞ से -3 तक, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो इस तरह से, और ये तो हमेशा ऐसे ही होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये रियल नंबर्स है, तो इस तरह से लिखना है। आगे बात समझ में ना, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे x हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मैंने -2x दोनों तरफ ऐड किया, -2x यहाँ भी किया, तो -2x ये कट गया, इधर बच गया x, फिर यहाँ पे +3 इधर ऐड किया, +3 इधर ऐड किया, ये हो गया। उसी को इधर और उधर बोलते हैं,
अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, मुझे बनाना नहीं चाहिए था एक्चुअली, है कि नहीं, आप लोग से खुद से बन जाना चाहिए। ये देखो, इसको क्या कर सकते हैं, फिर से 6 हो गया, ये माइनस 3x हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, फिर माइनस 2x हो गया, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, ये माइनस 3x है ना, तो इसको इधर ले आए। इधर क्यों लेंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर लाएंगे तो फिर माइनस फिर फ्लिप करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके ले जाओ, तो 4 हो गया। ये 6 माइनस 2 इज 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू इधर कितना x, एक ही लाइन में काम हो गया। बात आ रही है ना समझ में, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया था, x लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 से और लेस देन इक्वल टू, तो ये कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, और 4 क्लोज्ड होगा और ये तो हमेशा ओपन ही होगा, तो यही हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, ठीक है। यही हो गया ना सर, कुछ करना है क्या, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 into 2 6 हो गया, ये हो गया 6x प्लस x का वैल्यू निकालना है, यही है मतलब, और कुछ नहीं। ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस 2x लेस देन 11, तो ये कितना हो गया 6 3 9 और 2 11x डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 11, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 11 है, तो 11 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो देखने की बात है, 11 नहीं था तो 1 हो जाएगा, x बाई 6 लेस देन 1 हो गया, और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया x लेस देन 6 हो गया, यही हो गया ना, x लेस देन 6। तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 6 और इक्वल टू नहीं है तो ये वाला ब्रैकेट और ये आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है बउआ, अगर समझ रहे हो रूल 3 जो शुरू में बताया वो अगर पता है कि दोनों तरफ प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से गुना भागा दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से दोनों तरफ करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का, बात खत्म। ये जिसको पता है कोई भी क्वेश्चन बना लेगा। अब यहां पे इसको क्या कर सकते हैं, x बाई 3 है ग्रेटर देन, तो यहां पे अब डायरेक्ट इधर भी ले आओ या इधर भी ले, कुछ नहीं, तो जो भी करो सब चलेगा, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 2, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, या कोना कोनी जिसको बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6, ठीक है। इस 2x को इधर लेके चला गया मैं, तो ये कितना हो गया x, और इसको इधर लेके आ गया तो माइनस 6 ग्रेटर देन कितना हो गया x, ये हो गया ना, ये इधर गया तो इसका मतलब x जो है लेस देन माइनस 6 है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है, तो यही इसका आंसर है। कुछ करना है क्या ये सब क्वेश्चन में, ये तो 30 सेकंड का क्वेश्चन है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये सब भी सब इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बस वही काम करना है जितना सीखे हैं वही। ये इतना, इसको इतना गुना करो, कोना कोनी हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कितना हो जाएगा 9, या पहले ऐसे लिख लो इसको 3x माइनस 6 ये हो गया डिवाइडेड बाई 5 लेस देन और इक्वल टू ये हो गया 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से कर लो, ये वहीं पे कर लिया थे तो भी कोई बात नहीं, ये हो कितना 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50 माइनस 25x, हो गई ना बात। अब इस 25x को इधर लेके आ गए तो कितना हो गया, कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 34x, और ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा ये 68, ये हो गया ना, कुछ तो नहीं करना ना। 25 प्लस 9 34x लेस देन इक्वल टू ये 18 इधर आ गया 68, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, 34 इंटू 2 इज 64, तो इसका आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये इस ब्रैकेट में क्योंकि इक्वल टू है, हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, पहले अंदर वाले को देख लो कि ये हो जाएगा फिर 1/2, ये कितना 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना है, यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं करना, तो x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिख दिए, सिर्फ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/5, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, तो 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 9x को इधर लेके चले जाओ। क्यों इधर लेके गए, क्योंकि 9 इधर घटाएंगे तो एक x बचेगा, तो फिर इनइक्वालिटी चेंज करने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि इधर ले आएंगे तो ये माइनस x होगा, फिर हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ और इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 120 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी कि x जो है लेस देन इक्वल टू 120 है,
ठीक है। और फिर ये रियल नंबर है तो माइनस इन्फिनिटी से 120 तक, और ये इक्वल टू है तो ये वाला ब्रैकेट, और ये फिर ये इन्फिनिटी तो हमेशा ऐसे ही रहता है। आंसर कुछ करना है क्या इसमें, एक एक लाइन का क्वेश्चन है कि नहीं। अब ये यहाँ पे इसको तोड़ लो, ये कितना हो गया 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12, कुछ भी नहीं करना, हो गया। अब क्या करना, ये माइनस 10 है ये, तो 4x माइनस 4 हो गया ये, ठीक है, लेस देन 6x माइनस 12, ठीक। अब इस 4x को फिर इधर ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं ये पता आ गया, क्योंकि इधर 2x बच जाएगा और इधर 12 इधर आ जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो 8 लेस देन कितना हो जाएगा ये 2x, तो यानी कि 2x इज ग्रेटर देन 8, यानी कि x ग्रेटर देन 4, यही हो गया ना, यही तो इसका आंसर हो गया। तो फिर इसका मतलब x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी, और 4 इक्वल टू नहीं है तो ये वाला और ये वाला, तो आंसर हो गया। फिर से वही राम कहानी है, 14th में और 15th में भी, सब में वही है। 37 माइनस इतना सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये 37 माइनस 3x, ये माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x और प्लस 24, ठीक है, यही हो गया ना। फिर इसको सॉल्व कर लेना है, और क्या करना है, 37 में से 5 गया तो कितना हो गया 32, 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 9x में से 1 चला गया तो x बच गया प्लस 24, इधर 3x माइनस में इधर प्लस में, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ये, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 8 बच जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4x, ये हो गया ना, 3 + 1 इज 4x, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हो गया ना, अगर 4 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ तो ये 2 हो गया, ये x हो गया, तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये ब्रैकेट इस तरह से और ये इस तरह से, x बिलोंग्स टू, ठीक है। 2 इक्वल टू है तो 2 के पास ये, और लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी से आएगा, और रियल नंबर है इसीलिए माइनस इन्फिनिटी 2, इस तरह से कर रहे हैं, हो गया आंसर। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x/4, कुछ भी नहीं करना है इसमें, लीनियर इक्वालिटीज बहुत इजी है, सिर्फ वो 3 रूल माइंड में सेट रहना चाहिए, है ना। ये 15 हो गया, 5 से 25x हो गया माइनस 10 हो गया, फिर माइनस है यहाँ पे पहले से, यानी दोनों पे इफेक्ट होगा, ये हो गया 21x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक। उसको सॉल्व कर लीजिए, x/4 लेस देन ये 25x माइनस 21x, तो ये कितना हो गया 4x, और फिर माइनस 1 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो गया 15x और लेस देन 16x और माइनस 4, ठीक है। अब ये हो गया 16, ये है 15, इसको इधर लेके चले जाओ तो इधर हो गया x, ये ग्रेटर देन, और माइनस 4 इधर आ गया तो 4, यानी कि x ग्रेटर देन 4 हो गया। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि 4 से इन्फिनिटी तक इक्वल टू नहीं है तो ये वाला, इन्फिनिटी में हमेशा इस तरह का, x बिलोंग्स टू, आंसर। अब सॉल्व कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ये भी इजी है, कुछ नहीं करना है भाई साहब। ये है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लेना आता है, ये 20 हो गया, ये 4 से लगा 5 से, ये हो गया 15x माइनस 10 माइनस, अब यहाँ 4 से होगा 8 होगा, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। यही तो काम करना और कुछ नहीं करना ना। तो ये 2x माइनस 1, अब एलसीएम में भी दिक्कत है, तो 10वां में क्या पढ़ के आए हो, है कि नहीं, इतना पता होना चाहिए। तो 15x प्लस 4x कितना हो गया ये 19x माइनस 10 8 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20, ठीक। अब इससे इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 57, है ना, 57x, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 40 को इधर लेके चले जाओ तो ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर तो हो जाएगा ये 17x, और इसको इधर लेके आ गए तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 34 हो जाएगा, इधर दिख रहा है ये 34, तो x लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं। अब ये जब दिख रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, x बिलोंग्स टू, यही इसका क्या हो गया आंसर। अब ये 17 18 19 20 में क्या बोलता है कि ग्राफ पे दिखाओ, नंबर लाइन पे, ये तो वही चीज है ना, एक ही चीज को 2 तरीके से बनाओ, इसमें भी वही काम करना है जो कर रहे थे हम लोग, और कुछ भी नहीं करना है। ये 3x है, ये 2x है, तो ये 2x इधर आ गया तो x हो गया, और ये -2 उधर गया तो कितना हो गया ये +2, तो ये 2 है 3 हो गया, x लेस देन 3 हो गया। इसको हम लोग क्या लिखते थे माइनस इन्फिनिटी से 3, और इस तरह से बोल देते थे। इसी चीज को नंबर लाइन पे दिखाना है, बहुत ही ईजी है। ये हो गया 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, जहां तक मैंने, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 4 5 तक लिखो कि 3 तक लिखो,
जो है वो आना चाहिए, एक दो और लिख दिया कि देखने वाले को स्पष्ट दिखे, ठीक है, कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। -1 -2 -3, इधर है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बोल रहे माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, ठीक है। और 3 जो है इंक्लूड नहीं करना है हम लोगों को इससे पहले, तो इसको दूसरे कलर से अगर आप रंग सकते हैं तो इस तरह से रंग दीजिए, नहीं तो हम इसको ऊपर में बना दे रहे हैं, आपको समझ में आएगी बात है। यहां तक यही हो गया इसका आंसर। 3 से पहले माइनस इन्फिनिटी से चल रहे हैं कहां तक, 3 तक। 3 को भैया इंक्लूड नहीं करना है तो खाली वाला डब्बा बना दिया, यहाँ पे हो गया, यही उसका आंसर हो गया, यही उसका ग्राफ हो गया और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है 5x, 3x इधर आ गया तो ये हो गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 उधर चला गया तो +3 हो जाएगा तो -2 हो गया, है ना। ये 2x हो गया, इधर -2 हो गया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -1 हो गया। सिंपल सी बात। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, -1 से इन्फिनिटी, -1 पे ये वाला ब्रैकेट क्योंकि इक्वल टू, और ये हमेशा ऐसे ही होता है। इसी चीज को हम नंबर लाइन पे रंग देना है, रंगो। ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर है माइनस इन्फिनिटी, ठीक। -1 से आगे -1 ये वाला पॉइंट है और इसको इंक्लूड करना है तो खाली वाला डब्बा नहीं बनाना, इसको भर देना है, कलर कर दो इसको। पेंटिंग वाला विद्यार्थी को मजा आएगा, पेंट कर दिया, है ना। वो जो क्लास में जो देखते होगे कि एग्जाम देने जाता है 10 प्रकार का कलर लेके जाएगा पेन, ठीक, ये कलर वो कलर, ठीक है, तो आप उसमें से हैं तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इससे आगे इधर की तरफ अगर ऊपर में इसको बना दें हम ऐसे, अगर ये बना दिया तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बना दिया तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं ऊपर से, क्योंकि मेरे पास एक ही कलर है कि इस तरह से इसको कलर कर दी और फिर आगे। इसका मतलब हो गया कि -1 से इन्फिनिटी की तरफ -1 को इंक्लूड करते हुए, इसका मतलब हो गया कि 3 से पीछे 3 को छोड़ के, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। इन लोगों को भी देख लेते हैं, 19 और 20 को भी, इसको भी रंगना है हम लोगों को। इसको क्या, इसको सॉल्व करना है, तो वही सेम काम है, 3 - 3x लेस देन 2x + 8, ठीक। अब इस 3x को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, है ना। तो ये हो गया 5x, इस 8 को इधर लेके चले जाए तो -5 हो गया, यही हो गया ना। ये 3 था पहले से और -8 इस तरह से, ठीक। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब बोल सकते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। 5 से डिवाइड कर दिए तो इधर -1 बच गया, है ना, और ये x है तो x ग्रेटर देन -1, ठीक हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि -1 से इन्फिनिटी, ऐसे यही लिखते ना। इसी चीज को कलर करना है कि ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, इधर चला गया प्लस इन्फिनिटी, इधर चला गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, जिसको नंबर लाइन पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, कहां तक लिखते हैं आपकी मर्जी है, सिर्फ जो यहाँ पे -1 है वो दिखना चाहिए इस लाइन पे, तो रिप्रेजेंटेशन सामने वाले को पता चलता है कि स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है। -1 से इन्फिनिटी इधर की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, तो -1 यहाँ पे और इसको इंक्लूड नहीं करना है, -1 को इंक्लूड नहीं करना, इक्वल टू साइन नहीं है तो इंक्लूड नहीं करना है, और इससे आगे सब नंबर रियल नंबर है, इसीलिए चला गया इधर। इसी को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से इस तरह से। अगर दूसरा कलर का होगा तो यहीं पे रंग दोगे तो भी पता चल जाएगा, ऐसे भी लिखोगे, दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रंगना जरूरी है ना। अगर ये नहीं किया यही किया तो ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहीं पे रंगना है, कहीं भी रंगो लेकिन रंगो, सामने वाले को पता चलना चाहिए कि कहना क्या चाहते हो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। इसको सॉल्व करो, ये क्या है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया 15, ये 5 से कितना हो जाएगा 25x - 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 7 तिहाई 21 21x माइनस प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या हो गया x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस तरह का क्वेश्चन एक बना था क्या पहले, लग रहा है इस तरह से, 4x - 1, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाई 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये 8x अगर इधर आ जाता है तो कितना बच जाएगा ये 7x, है ना। ये हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक। अब x अगर है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, यही इतना कॉम्प्लेक्स करने के बाद ये किया कि आपको भागा देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, तब पता चलेगा नंबर लाइन पे ये नंबर है कहाँ, है कि नहीं। अब 2 में जब 7 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, फिर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, फिर 8.28 समथिंग हो रहा है ना, 0.28 समथिंग, ठीक। तब इसको नंबर लाइन पे सजाओ, ये हो गया 0 और वो क्या है निगेटिव में, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू
0.28, अगर मैं सही भागा दिया हूं तो, अगर गलती है तो वो आप करेक्शन कर रहे हैं, लेकिन -2 तो हो रहा है शायद, है ना, ये तो हाँ -2 तो हो रहा है, उसके बाद क्या पता नहीं, 0 हो गया, इधर है -1, इधर है -2, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, इस तरह से, उधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, -0.28, तो 0 से इधर इस बीच में कहीं पे होगा माइनस, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये -0.28 वाला पॉइंट है, इससे बोल रहा है बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू भी होना चाहिए, तो यहां से इसको डॉट कर दिया सॉलिड वाला, जिससे कि ये पता चल गया कि ये पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, और उससे आगे को कलर कर दिया आगे की तरफ, तो हो गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, -2/7 से इन्फिनिटी, इसको इस तरह से कलर कर, इस तरह ब्रैकेट, और ये वाला ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये सब बहुत ही ईजी है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैथमेटिक्स में जहां भी जाओगे इनइक्वालिटी आएगी हर एक जगह पे, ठीक है। और ये तो इजी वाले हैं, लीनियर इक्वालिटी है, और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा लाइफ, लेकिन अभी के लिए मैं डरा नहीं रहा हूँ। इतना जानते हो तो बहुत जानते हो, अपने से खुद से ये सब प्रॉब्लम आपसे बन जाना चाहिए, अगर आप फर्स्ट क्लास थ्योरी आप देखे हुए हो तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं वर्ड वाले, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी उसको सॉल्व कर लेंगे, आप भी खुद से बना सकते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।